नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को आज इस बात की संभावना थी कि उनके मुवक्किल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिल जाएगी। लेकिन आपको याद होगा, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो उस दिन सीबीआई को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अरविंद केजरीवाल की जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। सीबीआई का इस पूरे मामले में क्या कहना है, यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो सीबीआई से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी थी और वही सबसे बड़ी वजह रही कि आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी और मोहलत मांगी है कि सीबीआई को अभी और थोड़ा सा वक्त चाहिए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर। जो उन्हें रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है, उसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई ने और समय मांगा, इसके बाद अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितंबर के लिए मुकर्रर की गई है। देखें हम तो दिल्ली में जब शराब घोटाले से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियों की शुरुआत हुई थी तो अप्रैल 21 वो तारीख थी 2024 की, जब प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी और करीब 10 समन भेजे जाने के बाद जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी जवाब निकलकर सामने नहीं आया था तो अरविंद केजरीवाल की उस दिन पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी थी ताकि वो लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकें। बहरहाल 6 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को क्या अंतरिम जमानत मिलती है या फिर सीबीआई फिर अपने कोई रिपोर्ट में ऐसा हस्तक्षेप करेगी जैसा अभी तक करती आई है, तो अरविंद केजरीवाल को और कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। बहरहाल इंतजार है अगली सुनवाई का। वैसे देखा जाए तो अब से कुछ दिन पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी एक मामले की सुनवाई हुई थी और इस मामले में भी राउज एवेन्यू कोर्ट की जो जज हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कस्टडी 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी। फिलहाल अब अरविंद केजरीवाल को 6 सितंबर तक और इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल 2 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं, पोलैंड में हैं इस वक्त। आज वो यूक्रेन की यात्रा पर हैं, लेकिन आज उन्होंने पहला नेशनल स्पेस डे आज मनाया और साथ ही देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने मैसेज लिखा। वैज्ञानिकों को भी उन्होंने बधाई दी और जिस तरह से मिशन चंद्रयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों के सत्यनिष्ठा और कठिन परिश्रम की बातें अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर जिक्र किया है उन्होंने, उससे वैज्ञानिकों का न सिर्फ हौसला बढ़ा है बल्कि देश के हर एक लोगों का हौसला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने विदेश दौरे के आखिरी दौरे पर हैं और यूक्रेन में इस वक्त वो हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति से आज उन्होंने मुलाकात भी की है, कई सारी ऐसी बातें भी वहां पर निकलकर सामने आई है। साथ ही उन्होंने वहीं से देश को संबोधित भी किया है। लेकिन जिस तरह से आज पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वैज्ञानिकों को बधाई दी है, उनके इस अथक सत्यनिष्ठा वाले परिश्रम को उन्होंने जिक्र करते हुए बधाई दी है, वो देश के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने वाला है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वापस आ जाएंगे। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद 3 छात्रों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला था और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के 4 सह मालिकों की जब गिरफ्तारियां हुई, वो लोग उसके बाद जेल में बंद हैं, पुलिस कस्टडी में हैं। लेकिन आज उस पूरे मामले में सह मालिकों ने अपनी जमानत अर्जी दिल्ली के एक कोर्ट में लगाई थी और उनकी जमानत याचिका पर आज दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर से उन चारों आरोपियों को, यानी जो चारों सहकर्मी राव आईएएस कोचिंग सेंटर के हैं, इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में जिला जज ने साफ तौर से कहा है इस मामले की जो जांच है अभी शुरुआती चरणों में है और ऐसे में जमानत देना कहीं भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जमानत पर आरोपी बाहर आते हैं तो न सिर्फ गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि इस पूरे केस को
तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। बहरहाल देखा जाए तो दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के सभी मालिकों को तगड़ा झटका लगा है। अभी इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि उनके जो 4 आरोपी हैं, क्या वो दिल्ली की इस जिला कोर्ट की फैसले को मानते हैं या फिर इसको अपने ऊपरी अदालत में इनके वकील चैलेंज देते हैं। फिलहाल कोर्ट ने साफ तौर से ये भी कहा है कि अभी हमें भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मामले में जांच कहां तक पहुंची है। इससे पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी तो उस पूरे मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि किसी भी तरह से जब सवाल उठता है वो सवाल कहीं से उठता हुआ दिखाई ना दे। बहरहाल आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हुई है, जिसके बाद छात्रों के अंदर कहीं ना कहीं संतोष वाली भावना जरूर देखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 11 दिनों के डॉक्टरों के हड़ताल के बाद आज जब हड़ताल खत्म हुआ कल शाम को ही, और आज अगले दिन जब ओपीडी सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं बहाल हुई, तो देखने को मिला देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। बहरहाल रेजिडेंट डॉक्टर वापस काम पर आ चुके हैं। चाहे हम देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की बात करें, सफदरजंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, एलएनजेपी, डॉक्टर हेडगेवार, जितने सरकारी अस्पताल दिल्ली के हैं, सभी अस्पतालों में डॉक्टर अपना हड़ताल खत्म करके वापस आ चुके हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की कल सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन सभी रेजिडेंट डॉक्टरों से अपील की थी वो अपना हड़ताल खत्म करने के बाद सीधे अपने काम पर लौट जाएं। इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को या सुप्रीम कोर्ट के विनती को डॉक्टरों ने माना और कल एक मीटिंग हुई थी। एम्स प्रशासन ने एक जनरल मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में भी हड़ताल खत्म करके काम पर वापस लौटने की अपील की गई थी। लेकिन हड़ताल तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद समस्याएं अभी फ़िलहाल नहीं खत्म हुई हैं, क्योंकि 11 दिनों से जो मरीज अपना इलाज कराने के लिए इन अस्पताल के बाहर जमा हुए थे, उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिससे डॉक्टरों की परेशानियां फ़िलहाल अभी कम होते दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन इतना सुकून तो ज़रूर है कि 11 दिनों के हड़ताल के बाद जब डॉक्टर वापस काम पर लौटे हैं तो एक उम्मीद की किरण ज़रूर लगी है कि जो मरीज 11 दिनों से धक्के खा रहे थे, अब उनका इलाज सुनिश्चित हो गया है। फिलहाल दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी रुख कर सकते हैं hinfirst.com। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।